नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है, देखिए वो एमपी बोर्ड्स की जो परीक्षा है वो 15 जून 2020 को प्रस्तावित है और कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट करके एमपी बोर्ड परीक्षा के बारे में किस प्रकार हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं जानकारी मांगी थी। देखिए हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है वो यूपी एंड सीबीएसई मैथ गुरुदेव एकेडमी के नाम से है और यूपी एंड सीबीएसई मैथ गुरुदेव एकेडमी चैनल पर मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। देखिए विद्यार्थियों, तैयारी तो सभी विद्यार्थी करते हैं, लेकिन एक सही स्ट्रेटेजी बना करके, एक सही रणनीति बना करके जब विद्यार्थी तैयारी करता है तो उसके अलग ही परिणाम देखने को मिलते हैं। देखिए पढ़ते तो सब हैं और कोई 50% नंबर लाता है, कोई 60% नंबर लाता है, कोई 80% लाता है, कोई 90% नंबर लाता है। तो जब पढ़ सब रहे हैं और नंबर अलग अलग आ रहे हैं, किसी के 50% आ रहे हैं, किसी के 60% आ रहे हैं, किसी के 90% आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ जो है, जो 50% वाला विद्यार्थी पढ़ रहा है, 60% वाला विद्यार्थी पढ़ रहा है और जो 90% या 80% वाला स्टूडेंट्स है, तो जरूर उसके पास कुछ ना कुछ उनसे अलग पढ़ने, वो अलग तरीके से पढ़ता है और वो तरीका ही आज हम डिस्कस करेंगे पढ़ने का। और ये हम आज दावे के साथ आपको कह सकते हैं कि जो विद्यार्थी के आज 12 तारीख को हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं और 12, 13, 14, 15 में तो आपका पेपर है। यदि इन 3 दिनों में भी आपने थोड़ा मेहनत कर दी इस पर, तो जो विद्यार्थी ये मान करके चल रहे हैं कि बिल्कुल हमसे जो है कुछ होगा ही नहीं पेपर में, तो वो तो पास हो जाएंगे। और यदि इस स्ट्रेटेजी पे, जिस स्ट्रेटेजी को लेकर हम आज चले हैं, यदि जो अच्छा बच्चा है, पढ़ने वाला है, जिसने पूरे साल मेहनत की है, क्योंकि पूरा गणित पढ़ के अब एग्जाम नहीं दिया जाएगा, अब एग्जाम दिया जाएगा कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनको लेकर के जो है वो एग्जाम दिया जाएगा, उनको लेकर के चला जाएगा, तभी जो है अच्छे नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखिए आज हम चलते हैं एमपी बोर्ड परीक्षा पर, थोड़ा फोकस करते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 1 है हमारा संबंध एवं फलन, यानी रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में स्टूडेंट समतुल्य, सममित और संक्रामक, ये पूछा जाता है कि फंक्शन वो समतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, एकेकी, आच्छादक और एकेकी आच्छादक, इसके बारे में पूछा जाता है। प्रीवियस जो आपके पेपर हैं, जो बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं पहले, तो उनमें जो है आप ये क्लास 12 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम। तो जो प्रीवियस एग्जाम आपके हो चुके हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, उनको देख करके आप एनालिसिस करिए कि समतुल्य, सममित, संक्रामक और एकेकी आच्छादक और एकेकी आच्छादक कि ऐसा कोई भी वर्ष नहीं गया है जिसमें यहां से या यहां से क्वेश्चन न आया। तैयारी कैसे करनी है इस टॉपिक की? आपको तैयारी इस प्रकार करनी है कि आपको सबसे पहले समतुल्य, सममित, संक्रामक का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी बेसिक इनकी बातें हैं, बेसिक फंडा जो है इनका, वो पढ़ना है। और उसके बाद इन पे सभी क्वेश्चनों को जो मैथ में दिए हुए हैं उनको सोल्व नहीं करना है, केवल इनसे रिलेटेड एक एक, दो क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पूरा मैथ एकदम से खत्म नहीं कर पाने का अब हमें केवल व्यू रचना बना करके तैयारी करनी है। इसी प्रकार एकेकी आच्छादक है आपका, एकेकी आच्छादक, इसका भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आप उसको पढ़िए और क्वेश्चन को सोल्व करिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो 100% आएगा। जो विद्यार्थी पूरा का पूरा नहीं पढ़ सकते हैं वो केवल यहाँ से पढ़ लीजिए, इसमें से क्वेश्चन 100% आएगा। यानी जो कंप्लीट पढ़ेगा वो 100% मार्क्स ले लीजिए इसमें से, और यदि आप यहाँ पढ़ेंगे तो 50% आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, 100%। और यदि आप केवल इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो 50% यहाँ से मिलेगा और 50%, यानी 50 और 50 मिलाकर पूरा 100% कवर हो जाएगा। तो ये जो रणनीति है हमारी आज की, वो पासिंग मार्क्स के लिए भी है। जो बच्चे पास होना चाहते हैं वो इस रणनीति से पास हो सकते हैं, और जो बच्चे 90 और अबव 90% मार्क्स लाना चाहते हैं वो इस रणनीति से पास हो सकते हैं। 50 और 50 100% ला करके। चैप्टर नंबर 2 है हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो आपके पेपर हुए हैं, पेपर उठा करके देख लीजिए। जो प्रॉपर्टीज हैं हमारी, सारी प्रॉपर्टीज तो मैंने नहीं लिखी हैं, लेकिन कुछ लिखी हैं। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स
x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, ऐसा कोई भी ईयर नहीं है जिस ईयर में, प्रीवियस पेपर देख लीजिए, जो यहां से क्वेश्चन इन प्रॉपर्टीज पर रिलेटेड क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में न आया हो। क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, तो जो बच्चे जो है, तो इनको आप जो है, जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की, उनको आप जो है क्या करेंगे, एक बार लर्न करेंगे, एक बार लिख के देखेंगे, और फिर इन पर आधारित एक एक दो प्रश्नों को जो है वो फटाफट सॉल्व करके देख लेंगे। में चैप्टर नंबर 3 है हमारा मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह में स्टूडेंट्स, आव्यूह और जो सारणिक है हमारा डिटर्मिनेंट्स नंबर 4, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर हैं ये। थर्ड और फोर्थ जो चैप्टर हैं, मैं तो ये सलाह दूंगा आपको कि इन दोनों चैप्टरों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर हैं। और यदि आपने दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो कहाँ से आता है। लॉन्ग क्वेश्चन देखो यहाँ से आएगा, ए इनवर्स पूछेगा, और इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो कहाँ से आएगा, इस टाइप का होगा, प्रूव कराएगा क्वेश्चन को आपसे। और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आसान होते हैं करने के लिए। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देख लीजिए, यदि पेपर का इस डीपली एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इस टाइप के, और ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो मिलेंगे आपको यहाँ से। तो डिटर्मिनेंट्स और जो आपका मैट्रिसेस है उसको आप अच्छे से जो है प्रिपेयर करिए, जिससे आप इनसे अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने को नहीं होता है, तो ये सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, ए यानी कि व्युत्क्रम आव्यूह है डैश, ए इनवर्स है आपका यानी कि प्रतिलोम व्युत्क्रम आव्यूह एडजॉइंट अपॉन डेल्टे। और सारणी के जो क्वेश्चन है आपको पता है कि सारणिक और जो आपका आव्यूह है उसका थोड़ा आपस में रिलेशन भी है, और यदि आपने दोनों को अच्छे से पढ़ लिया तो इनमें दोनों में आप 100% स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट जो है टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, सातत्य तथा अवकलनीयता, मीन्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। देखिए कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में जो आपका मध्यमान प्रमेय है, चरघातांकी तथा लघुगणकीय फलन है, ये दो जो टॉपिक हैं, ये ऐसे टॉपिक हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में। ऐसा कोई भी वर्ष नहीं गया है जो यहाँ इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन न पूछा गया हो। वैसे तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पे भी आधारित क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये जो दो टॉपिक हैं ये इस टाइप के टॉपिक हैं कि इन पे जो क्वेश्चन है वो 100% बनता है और 100% पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो अवकलज के अनुप्रयोग है, और अवकलज के अनुप्रयोग में स्टूडेंट्स वर्धमान और ह्रासमान फलन और उच्चतम और निम्नतम फलन, ये जो दो टॉपिक हैं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, और ऐसा कोई भी वर्ष नहीं है जो इन पर आधारित प्रश्न बोर्ड परीक्षा में न पूछा गया हो। ये काफ़ी एनालिसिस और अध्ययन करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप का पेपर आपका फ्रेम होगा। तो यदि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो जो रणनीति हमने आपको बताई है, जो टॉपिक हमने आपको बताए हैं मेन टॉपिक, उन मेन टॉपिक्स को आप बिल्कुल जो है अच्छे से तैयार कीजिए। इसके साथ साथ केवल 3 दिन है परीक्षा के, 12, 13 और 14, 15 डेट में तो आपकी परीक्षा है ही। इसके साथ साथ यदि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हों कि वो जो हमने कंप्लीट सिलेबस बताया उनमें से सभी टॉपिक की तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो वो 50 to 60% मार्क्स जो है वो केवल 3 जो आपके टॉपिक हैं इनसे भी ला सकते हैं। मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह, सारणिक और सातत्य तथा अवकलनीयता।
देखिए, पढ़ते तो सभी हैं विद्यार्थियों, लेकिन जो सही रणनीति बना करके पढ़ता है वही टॉप करता है। तो बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें कोई भी बात हमने ऐसी नहीं बताई है कि जो पेपर से अलग हमने बताई हो। और जब आप पेपर देकर बाहर निकलेंगे और हमारे वीडियो से मैच कर लेना कि जो टॉपिक हमने बताए हैं वहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि नहीं किया गया है। बिल्कुल यही रणनीति आपके पेपर की रहने वाली है। तो इसी रणनीति को लेकर के आपको तैयार होना है, अपनी तैयारी करनी है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।